तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटा को मना किया जाता है कि तू घर के बाहर मत जा, और नलीन फैमिली के जैसे कोई मेंबर तुझे देखेगा ना डायरेक्ट तेरी जान निकालने की कोशिश करेगा। हमारा मेकटा कहता है कि ठीक है, लेकिन भाई कब तक मैं घर से बाहर यहाँ पे जा सकूंगा। जो सुनते ही गार्ड कहते हैं कि वे लीन फैमिली के जो लीडर यहाँ पर है ना, एटलीस्ट तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि तू लीडर को हरा पाए, और उतना स्ट्रॉन्ग बनने में तुझे ज़्यादा नहीं मिनिमम 70 या 80 साल लग जाएगा। तो हमारा मेकटा भी सोचता है 70 या 80 साल, यानी भाई 70 या 80 साल से पहले मैं वापस बाहर जा ही नहीं पाऊंगा। भाई ये गलत बात है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर घूमने फिरने का मन यहाँ पर है। तो ये अपने ट्रेनिंग में लग जाता है। पीछे से कुछ नौकर आते हो, कहते सुनो ना भाई, तुम्हारी कहानी सुनने का मन है, सुना दोगे क्या। हमारा मैं कहता नहीं यार अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कभी सुनाऊंगा। मनी मन सोचते कि मैंने कुठारी यहाँ पे देखा और इमेजिन यहाँ पे करने लगा, लेकिन अभी भी ना कुठारी मेरे हाथ में उतना अच्छे से तैयार नहीं हो रहा। लेकिन तो भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश यहाँ पे करूंगा और मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा। इतना बोल के काफी जोर से अटैक करता है, लेकिन कुठारी इस बार भी तैयार नहीं हुआ था। लेकिन सामने जो लकड़ी का पीस है ना, वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी देखता है अरे यार काफ़ी मेहनत करने के बावजूद अभी तक तैयार नहीं हुआ। गार्ड ने बोला अभी तक कि एक दिन में मिनिमम 3 बार ही प्रैक्टिस करना, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ज़्यादा चोट लग जाएगा। लेकिन मुझे चोट से डर नहीं लगता, क्योंकि जो मेरा बॉडी है ना, आई मीन मेरा ब्रेसलेट, वो मुझे यहाँ पे ठीक कर देगा। तो मैं चाहे तो 100 बार भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन इस एरिया में नहीं, अकेले वाले एरिया में। तो घर के किसी कोने वाले एरिया में आ जाता है और अकेले प्रैक्टिस करने लग जाता है। और लिटरली कई बार करता है और करने के बाद ना थक जाता है, ज़मीन पे लेट जाता है। नोटिस करता जो भी चोट मुझे लगा था भाई मेरे ब्रेसलेट ने ठीक कर दिया, और जो भी मेरी एनर्जी कंज्यूम होती है ना, सारी की सारी एनर्जी भी वापस कुछ ही समय में रिस्टोर हो जाती है। यानी बाकी बंदे एक दिन में 3 ही बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं कई बार यहाँ पे कर सकता हूँ। अब आती भाई 5 दिन बाद अपना जो गार्ड नोटिस करता है बाप रे, उसके ट्रेनिंग के चक्कर में जितने भी हमारी लकड़ियों के पीसेस है ना, सब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लगता और मंगवाना पड़ेगा। हमारा मेक कटा कहते सुनो ना यार, तुमने बोला था डॉक्टरी के ना टोटल 6 स्टाइल होते हैं, जिसमें से तुमने सबसे पहला बेसिक सिखाया, जो बाकी होता ना बाकी भी सिखाओ ना प्लीज़, सेकंड वाला सिखाओ ना। वो भी कहता भाई याद है ना मैंने क्या बोला था कि शुरू में धीरे धीरे सीखने का, जब तक तू पहला मास्टर यहाँ पे कर नहीं लेता तुझे सेकंड की ओर यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए। तो बाकी नौकर लोग भी कहते या पहले तुमको छोटा सीखने दो काफ़ी दिनों के लिए, फिर जाके हाई लेवल का सीखना। हमारा मेकअप भी कहता है सालू भाई तुम लोग मेरे को कितना नीचा दिखा रहे हो, जैसे कि मैं कर ही नहीं सकता। मैंने तो कब का यहाँ पे सीख लिया पहला स्टाइल, बहुत ही अच्छे से सीखना, क्या मैंने बहुत ही अच्छे से मास्टर भी कर लिया है। तो जो भी नौकर लोग तो सब मजाक उड़ाने लग जाते कि भाई सुन रहे विनोद, इसने क्या बोला, इसने डॉक्टरीन स्टाइल, जो कि पहली बात इसके लेवल के बंदे सीख नहीं सकते, इसने सीख भी लिया उसका पहला लेवल इतना आसानी से, इतना जल्दी। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई मजाक कम किया करो। आई नो मजाक अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ज़्यादा हो जाता है। हमारा मेकअप भी लाइक यार मैं इनको कुछ बोलूँगा नहीं, बस इनको जो लगना है इनको लगना है यहाँ पे दो, क्योंकि मैं खुद ही है ना एक छोटी सी मुसीबत के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ। उस मुसीबत से कैसे यहाँ पे बचूँ मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। क्या ना भाई, उसने यहाँ पे बोला कि अपने हाथों में ना भाई कुल्हाड़ी इमेजिन करो और अटैक करो, मैंने किया और मैं अच्छे से अब कर भी पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई टांगों द्वारा यहाँ पे करूँ, तो एक कमाल का स्वॉर्ड जैसा वेपन होता है, मैंने वो इमेजिन यहाँ पे किया अपने टांगों में, और बहुत ही अच्छे से मैंने किया और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया। वो सब करने के चक्कर में कई बार मेरी टांगें भी यहाँ पे टूटी, लेकिन सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल ही रहा था, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था। लेकिन मेन दिक्कत हो गया उसकी प्रैक्टिस करते करते, ये जो ब्रेसलेट है ना भाई इसमें क्रैक आ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रैक आ चुका है, जिसके चक्कर में मेरी जो हीलिंग की एबिलिटी है ना वो भी कम हो चुकी है। पहले 2 मिनट में ठीक हो जाता था, लेकिन अब 10 मिनट यहाँ पे लग जाता है। तो मुझे को कुछ भी करके अभी ट्रेनिंग पे ध्यान ना देकर ये जो ब्रेसलेट है ना इसको हील करने पे ध्यान देना चाहिए। ये बताइए हील कैसे होगा, अगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, इसको चुपचाप छोड़ दूंगा, तो ये धीरे धीरे पक्का हील हो जाएगा। इसके लिए अब कुछ दिनों तक हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। लंच की बारी आ जाती है, भाई बाल्टी भर के चावल खाता है, तो नौकर लोग भी कहते हैं भाई क्या हुआ, तू खाना तो ऐसा खा रहा है जैसे ज़िंदगी में वापस कभी नहीं मिलेगा। वो भी कहता बस 1 कटोरा और लाओ। मनी मन सोचते कि अभी मैं हील करने के लिए ब्रेसलेट पे डिपेंड नहीं हूँ, तो जितना हो सके उतना खाना खाओ और ये सब करो ताकि भाई तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आए। फिर नौकर लोग आते हैं और कहते सुनो ना भाई कहानी वानी सुनाओगे, फक यार ये तो सो रहा है, लगता है साले ने बहुत ही ट्रेनिंग किया, थक चुका है, हम कभी और कहानी सुन लेंगे। मनी मन सोचता अच्छा खाना घूमना फिरना अच्छा सोना, इसी से भाई मैं ठीक होऊंगा। अब आते भाई 3 दिन बाद हमारा मेकअप नोटिस करता है कि 3 दिन तक मैंने अपनी बॉडी पे कोई भी चोट लगने नहीं दिया, अच्छे से सोया, अच्छे से खाया, अच्छे से एक्सरसाइज किया, लेकिन तो भी ये जो क्रैक है अभी तक रिस्टोर यहाँ पे नहीं हो रहा। मगर क्यों यार, क्रैक सच्ची में कोई इतना ज़्यादा डीप यहाँ पर है, या फिर इसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ और आइटम इसको देना पड़ेगा। मगर क्या यार मेरे पास कोई सिस्टम भी नहीं है जो मुझे बता यहाँ पे दे, मैं क्या करूँ यार। लेकिन तभी अचानक से ना रिएक्शन देने लग जाता है इसका ब्रेसलेट, तो ये भी समझ जाता है ये रिएक्शन मुझे किसी बंदे लोग की ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है, किसकी ओर। तो जो नौकरानी थी ना नौकरानी की ओर कर रहा था। नौकरानी भी कहती हेलो कैसे हो यार, सुनो भाई छोटी मालकिन यहाँ पे बुला रही थी कहानी के लिए। हमारा मेकअप को लगता है 1 सेकंड, भाई ये ब्रेसलेट उसको खाना चाहता है। नहीं 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 यार बिल्कुल भी नहीं,
सामने से वो भी कहती क्या हुआ यार, छोटी मालकिन आपको ढूंढ रही थी। हमारा मैं कहता दूर हटो मेरे से। वो भी कहती मगर क्यों, आपको क्या हो गया है। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं जाऊँ और डायरेक्ट जाकर उसको मैं खा जाऊँ। सुनो यार, मैंने बोला ना मेरे पास आने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। खुद भाग जाता है। नौकरानी भी कहते रुको यार, यंग लेडी आपको ढूंढ रही थी। 2 मिनट बाद जो नौकरानी आराम से अपना कपड़े वगैरह सुखा रही थी, हमारा मैं कहता दोस्त यहाँ पे देखता है। मनी मन सोचता है कि अब चलो ठीक लग रहा है। पहले पता नहीं क्यों अचानक से फीलिंग आ गई कि डायरेक्ट जाके मैं खा जाऊँ। भाई लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी इस ब्रेसलेट के चक्कर में। और खाना क्या मतलब, डायरेक्ट जाके अपने मुंह से खाना या फिर उनके साथ गंदी गंदी चीज़ें। नहीं नहीं यार, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसी गंदी गंदी बातें काय को आ जाती है। तभी पीछे से आ जाता है अपना गार्ड और कहता है कैसी लगती है, अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। हमारा मैं कहता भी कहता गार्ड भाई तुम कब यहाँ पे आए। तो ये भी कहते बस अभी यहाँ पर आ गया, लेकिन सुन ले भाई वो लिटरली बड़ी हार्ड यहाँ पर है, तेरे बराबर लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि भाई उससे दूर यहाँ पे रह कर और अपने ट्रेनिंग पे फोकस कर। और तभी हमारे मेकटे को सेम फीलिंग आने लग जाती कि अब ये जो आदमी है ना, इस आदमी को खा जाओ। भाई पता नहीं क्यों ये मुझे खाने वाली फीलिंग दी है जा रहा है हमेशा, और ये मेरे से इतना क्लोज है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा। भाई मन तो कर एकदम खा ही जाऊँ। तो धीरे धीरे हाथ उसके छाती पे करता है और छाती दबाने लग जाता है कि अरे यार, अरे नहीं, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। गार्ड तभी हमारे मेकटे का हाथ पकड़ लेता है, कहता है साले हरामी आदमी, तूने मेरा छाती पकड़ा, तू तो गे निकला रे। बहुत कुटाई उसकी यहाँ पे करता है। तो चिल्लाने की आवाज़ नौकरानी तक को भी जाता है। नौकरानी भी सोचती है आई डोंट नो क्या हो रहा है, चलो रोज क्या है। हमारा मेकटा समझाता है कि भाई तू गलत समझ रहा है, भाई मैं तेरे साथ कुछ गंदा करना नहीं चाहता था। ये जो टोकन है ना, ये टोकन लेना चाहता था। गार्ड भी कहता भाई डॉग टैग, भाई पहले बोल देता मैं तुझे यहाँ पे दे देता। हमारा मेकटा भी कहता अच्छा इसको डॉग टैग कहते हैं क्या, अब मुझे पता चला। भाई मेरा वो जो ब्रेसलेट है ना, उसको खाने की ओर इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि डॉग टैग उसके पास था, वो डॉग टैग की ओर इशारा यहाँ पे कर रहा था। जो सुनता है अपना गार्ड कहता है कि इसको डॉग टैग यहाँ पे बोला जाता है। और ये ना जो मैडम यहाँ पे थी, उसका जो पेट यहाँ पे था, ये पेट का बेसिकली टैग यहाँ पर है पहले जनरेशन के डाहुआंग का। हमारा मैं कहता सेकंड कौन है, तो ये भी कहता सेकंड में कैसे बताऊं यार, ये नौकरानी के पास था तुझे देने के लिए, लेकिन आई डोंट नो यार नौकरानी तो उससे यहाँ पे दूर जा रही थी, इसके लिए उसने मुझे यहाँ पे दिया कि तुमको दे देना। हमारा मैं भी कहता अच्छा ये नौकरानी के पास था, तभी तो भाई मेरी बॉडी भी नौकरानी की ओर एकदम अट्रैक हो रही थी। नौकरानी की ओर नहीं बल्कि इस डॉग टैग के पास अट्रैक यहाँ पे हो रहा था। वो भी सामने से बताता क्या नौकरानी भी दूर जा रही थी, यंग लेडी भी, जबकि यंग लेडी तुझे यहाँ पे देना चाहती थी। आई डोंट नो, एक तो देना भी चाहती ऊपर से दूर भी जा रही है। हमारा मैं कहता था खुश यहाँ पे देखिए चलो ये मिल गया। तो ये भी कहते वाह इसको यहाँ पे पसंद आया, वाह यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हमारा मैं कहता था खुश यहाँ पे देखिए यस भाई यही तो मुझे चाहिए। इसके और बार बार ट्राई कर रहा है सर, ये नाम वो कह के यहाँ पर ही पैर कर दे। तो कहीं जंगल में अकेले बैठ जाता है और ये ऑब्जर्व करने लग जाता है। तो उसके अंदर से कुछ तो ऐसा निकलता है जो कि ऑटोमेटिक ब्रेसलेट में जाता है और ब्रेसलेट रिपेयर होने लग जाता है। तो इसकी बॉडी में भी पहले लेवल का जोश और सब कुछ आ जाता है, तो बड़ा खुश, लेकिन अचानक से रुक जाता है। तो ये भी डाउट में किया है, अब ये रुका ही गया क्या इसके अंदर जो की एनर्जी थी वो सारी एनर्जी मैंने ऑब्जर्व कर ली। भाई तो कुछ ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व हो गया यार, काश इसके जैसा मुझे और कुछ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। एक काम करता हूँ ना, यंग लेडी से मिलता हूँ, नौकरानी से मिलता हूँ, उन्हीं से यहाँ पे पूछ लेता हूँ, उनको शायद ज़्यादा पता होगा। तो ये मिलने के लिए निकल जाता है और हम चैप्टर ख़त्म। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।